हेलो दोस्तों, आपके बीच में आज मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले हम डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेटा स्ट्रक्चर किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर करने का एक तरीका होता है या ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका होता है, जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जिससे कि डेटा का आसानी से इस्तेमाल हो पाए या हो जाए। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका जो होता है डेटा स्ट्रक्चर को, इसके आसानी से इसका प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि इससे आसानी से डेटा को आसानी से उपयोग में लाया जाए या इस्तेमाल में पाए या हो पाए या आसानी हो जाए। ठीक है, अर्थात डेटा को इस प्रकार स्टोर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि उसको बाद में भी किसी भी समय आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसे डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डेटा स्ट्रक्चर C++, जावा, पाइथन की तरह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है दोस्तों, बल्कि यह एक सेट है जिसका प्रयोग हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा को स्ट्रक्चर करने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हमारा डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर कि डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो टाइप्स हमारे डेटा स्ट्रक्चर के दो होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जाता है, वो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एक डेटा का स्ट्रक्चर होता है जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट किया जाता है, उसे कहते हैं प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, नॉन प्रिमिटिव एक स्ट्रक्चर होता है, यह भी एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है दोस्तों, इससे डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। क्या होता है कि इसे हम डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में अंतर यह होता है कि प्रिमिटिव को हम डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट करते हैं और नॉन प्रिमिटिव को हम डायरेक्ट मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और नॉन प्रिमिटिव हमारे दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, लाइनर और नॉन लाइनर। लाइनर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा आइटम्स को लाइनर को हिंदी में बोलते हैं रेखीय रूप से संग्रहित करता है या होता है, उसे हम लाइनर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लाइनर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा आइटम्स को लाइनर या लाइन के रूप से संग्रहित करता है, उसे हम लाइनर नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आता हमारा नॉन लाइनर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? नॉन लाइनर डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डेटा आइटम्स को लाइनर रूप से नहीं बल्कि सीक्वेंशियल मतलब कि लाइन बाय लाइन सीक्वेंस रूप से आइटम्स को संग्रहित करता है। लाइनर में क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है उसे एक लाइनर या रेखीय रूप से संग्रहित करता है। नॉन लाइनर में क्या होता है कि लाइनर रूप से संग्रहित नहीं होता है और सीक्वेंशियल रूप से संग्रहित होता है हमारा जो डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा ऑपरेटर ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेटर क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर के? इसके ऑपरेटर निम्न प्रकार के होते हैं दोस्तों। ठीक है, सर्चिंग होती है हमारी। ठीक है, सर्चिंग किसी एलिमेंट को फाइंड करने की प्रक्रिया को सर्चिंग कहते हैं। ये तो बहुत इजी है, इसका नाम से पता चलता है कि सर्चिंग क्या है। सर्चिंग किसी एलिमेंट को या किसी वस्तु को जब हम सर्च करते हैं या फाइंड करते हैं या ढूंढते हैं, उसे हम सर्चिंग कहते हैं। सर्चिंग को पूरा करने के लिए दो एल्गोरिथम होती है, बाइनरी सर्च और लाइनर सर्च। ठीक है दोस्तों, बाइनरी सर्च होती है कि लाइनर सर्च होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा सॉर्टिंग किसे बोलते हैं? डेटा स्ट्रक्चर को किसी विशेष क्रम में ऑर्गेनाइज या अरेंज करने की प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर को किसी विशेष क्रम में
क्रम में अरेंज करने की प्रक्रिया को सॉर्टिंग कहता है। वो बोलते हैं ना कि शॉर्ट मारो, शॉर्ट रास्ता लो, कि वो लॉन्ग पड़ जाएगा, शॉर्ट रास्ता लो ताकि हम जल्दी पहुंच जाए या आसान हो हमें जाने में, उससे बोलते हैं हम सॉर्टिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद और इंसर्टेशन। इंसर्शन क्या होता है, किसी लोकेशन में एलिमेंट को ऐड करने की प्रक्रिया को इंसर्शन कहलाती है। यदि किसी डेटा स्ट्रक्चर का साइज n है तो हम केवल n-1 एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है हमारे डिलीटेशन। डिलीशन क्या होता है, किसी एलिमेंट को रिमूव करने की प्रोसेस डिलीशन कहलाती है। हम किसी भी लोकेशन से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। करप्शन हो गया या किसी भी रूप से या हम किसी भी लोकेशन से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद होता है ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब यह होता है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर प्रत्येक एलिमेंट को ट्रैवर्स करता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद होता है मर्जिंग। मर्जिंग को क्या होता है, मर्जिंग होती है हमारे दो ऐसे लिस्ट जिनमें समान प्रकार का डेटा हो। कि मर्जिंग का ध्यान से सुनो दोस्तों, मर्जिंग का क्या होता है कि दो ऐसे लिस्ट जिनमें समान प्रकार का डेटा हो, डेटा को एक साथ जोड़ देना ही मर्जिंग कहलाती है। ठीक है दोस्तों। मर्जिंग दो ऐसे लिस्ट, दो ऐसे हम पे वैल्यू है, एक हम पे 2 रुपये 1+1। ठीक है। 1+1 को हम अगर जोड़ेंगे हम पे क्या होगा, आप पे 1 का सिक्का है, फिर दूसरा भी 1 का सिक्का है। अगर मैंने आपको कहा कि मैं आपको 2 का सिक्का देता हूँ, आप मेरे को एक का 2 सिक्के दे दो, तो बात तो एक ही हुई ना, हमने उसको मर्ज कर दिया है। हमने आपको मर्ज करके हमने आपको 2 का सिक्का दे दिया है। ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं मर्जिंग। धन्यवाद।